एक नगर निगम के मेयर के पद पर अगर 1.5 साल में तीसरी बार परिवर्तन हुआ हो तो क्या यह उस शहर के लोगों के साथ ज्यादती नहीं है? आखिर सियासत की नूरा कुश्ती का खामियाजा आम आदमी क्यों भुगते? सवाल इसलिए क्योंकि जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर की कुर्सी पर भले ही सौम्या गुर्जर तीसरी बार बैठी, लेकिन सवाल है कि आम आदमी को क्या मिला? षड्यंत्र पहले भी हारे हैं, अभी भी हारेंगे और आगे भी हारेंगे। जयपुर की जनता की जीत है ये। ग्रेटर नगर निगम की ग्रेट सियासत। जीत हमारी है, चाहे न्यायालय से जीत हो चाहे मतों के माध्यम से जीत हो, जीत हमारी है। हमारी लड़ाई सरकार से है। निलंबन, बहाली, बर्खास्तगी, फिर वापसी। नहीं, ये शाश्वत सत्य है। यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जीत होती है, और मुझे लगता है कि मेरा धर्म था जयपुर की सेवा करने का। जल्दबाजी वाला फैसला, जिम्मेदार कौन? आज कांग्रेस के चेहरे पर चपत लगी है। लोकतंत्र जीता है, न्यायतंत्र जीता है, और ये निर्णय स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करता हूँ। राजधानी जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में चल रहे सियासी ड्रामे का क्लाइमेक्स आ गया है, या फिर सियासी घटनाक्रम का दी एंड हो गया है? दावे से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 4 जून 2021 से शुरू हुए इस विवाद के बाद सौम्या गुर्जर को तीसरी बार मेयर की कुर्सी मिली। मेयर कुर्सी की जो लड़ाई चल रही थी उस पर 10 नवंबर को एक ऐसा फैसला आया जिसने सौम्या गुर्जर को राहत दी, लेकिन जिससे आम जन तो हैरत में था, मगर सवाल खड़े हुए सरकार के उस निर्णय पर जिसमें सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने और 6 साल तक का चुनाव पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया। जयपुर महापौर के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, न्यायालय में देर है पर अंधेर नहीं है, इस तर्ज पर आया है। जिस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने की कांग्रेस की साजिश रही, और कांग्रेस ने जिस प्रकार नौकरशाह का भेजा इस्तेमाल करके बिना आधार के महापौर की उम्मीदवार सौम्या जी को 6 साल के लिए न केवल निलंबित किया बल्कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया, आज वो सारा उल्टा पड़ा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। दरअसल सरकार ने 27 सितंबर 2022 को सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार सौम्या को न्यायिक जांच में सुनवाई के मौके देकर नए सिरे से आदेश जारी करे। सौम्या गुर्जर ने उन्हें बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसे किस्मत का साथ कहें या सरकार की ओर से हड़बड़ी में लिए फैसले का असर, जयपुर ग्रेटर को मेयर तो मिला, लेकिन एक बड़े फिल्मी ड्रामे की तरह। दिलचस्प ये भी है कि एक सप्ताह से बाड़ाबंदी कर अपनी नई उम्मीदवार रश्मि सैनी पर दाव लगाने वाली बीजेपी ने सारी तोहमत गहलोत सरकार पर लगाकर अपना विपक्ष का धर्म निभाया। बहुत ही खुशी हो रही है। जैसा कि सौम्या जी खुद हमेशा कहती रही हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र का शिकार हुए, बेवजह सब लोगों को परेशानी हुई। अगर सरकार इतना इसकी ये रचना नहीं रचती तो शायद हमको ऐसी एक द्वंद्व में नहीं फंसना पड़ता। कांग्रेस सरकार के जो मंसूबे थे वो कभी सफल नहीं होंगे और सत्य की जीत होगी। हम शुरू से कहते हैं कि सत्य को ये परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। 27 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के बाद उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक चुनावी कार्यक्रम तक जारी किया और पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई भाजपा और कांग्रेस के द्वारा। बीजेपी के पार्षदों को एक चौमू के होटल में रखा गया तो कांग्रेस के पार्षदों को जयपुर के मानसरोवर के होटल में 7 दिनों तक रहना पड़ा। लेकिन जब चुनाव की तारीख आई, मतदान हो गया, तो उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले ने बर्खास्तगी के उस आदेश को ही रद्द कर दिया जिसमें कि सौम्या गुर्जर को सरकार ने 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। नए मेयर का जो चुनाव था उसमें भले ही नए मेयर का इंतजार यहां पर पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सियासत को तो मौका मिल ही चुका था। न्यायालय का पक्ष क्या रहता है? पार्टी तो न्यायालय के निर्णय के बाद ही कुछ स्थिति को स्पष्ट कर पाएगी। समाज क्या सोचता है, व्यक्ति क्या सोचते हैं, वो एक दीगर बात है।
हमने समाज का सम्मान करते हुए रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी पूरे तरीके से एक हफ्ते का कैंप किए हुए थी। हम सब ने चिंता की और स्वाभाविक है परिणाम आता तो रश्मि सैनी ही बनती। ये तो न्यायालय के एकदम से निर्णय के बाद सारी परिस्थितियां बदली हैं। इसके बाद भी क्या परिस्थिति रहेगी उसका भविष्य के हिसाब से आकलन करें। अब आपको बताते हैं क्या है ग्रेटर नगर निगम विवाद की इनसाइड स्टोरी। नवंबर 2020 में बीजेपी के टिकट पर सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम की मेयर बनी थीं। 4 जून 2021 तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह के साथ मेयर और पार्षदों का विवाद हुआ था। 6 जून 2021 मेयर और 3 पार्षदों को दोषी मानते हुए उन्हें सरकार ने निलंबित किया और न्यायिक जांच के आदेश दिए। 7 जून 2021 को शील धाभाई ग्रेटर नगर निगम की मेयर नियुक्त की गईं। 28 जून 2021 हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सौम्या गुर्जर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2 फरवरी 2022 सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद सौम्या ने फिर से मेयर का पद संभाला। 11 अगस्त 2022 सौम्या और तीनों पार्षद न्यायिक जांच में दोषी पाए गए। 23 अगस्त 2022 सरकार ने सौम्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की। 27 सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद सरकार ने आदेश जारी किया। इस पूरे प्रकरण में यह तो साफ है कि सरकार ने सौम्या के केस में कुछ जल्दबाजी में फैसले लिए और विपक्ष को हमले का मौका मिला। वोट पड़ना काउंटिंग हो जाना शुरू हो जाने के बाद आने के बनिस्पत इसके पहले भी ये विचाराधीन था और ये भी पता था कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मैं सोचता हूँ न्यायालय को इसको अगर समय से पूर्व ही इसके बारे में फैसला करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आज एक अंतिम दौर में जाकर के न्यायालय ने फैसला किया तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा पीड़ा देने वाला जरूर है। महापौर पद पर एक बार फिर सौम्या गुर्जर आ गई हैं। तीसरी बार सौम्या गुर्जर को यह पद मिला है, लेकिन 3 साल का उनका आगामी कार्यकाल निर्विवाद रूप से रह पाएगा, अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर को भले ही राहत दी है, लेकिन सरकार के उस निर्णय पर कोई सवाल नहीं किया है कि वह सही है या फिर गलत। यानी बीजेपी के खाते में एक बार फिर से मेयर की कुर्सी तो मिल गई है, लेकिन इस सियासी नूरा कुश्ती का खेल अभी भी जारी रहने वाला है। लेकिन इसका खमियाजा भुगत रही है तो जयपुर की जनता, जिसे कि साफ सफाई का इंतजार है, शहर के अंदर एक स्वच्छ वातावरण का इंतजार है, क्योंकि गंदगी ने यहाँ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।